ये सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। ये सरजमीन हिंदुस्तान, यहाँ पढ़े जाते हैं गीता और कुरान। हिंदू भाइयों को राम राम और मुस्लिम भाइयों को मेरा ये धरती सूरज चाहता रही, ये धरती सूरज चाहता रहे। सब देखो यारो मौन है और इस जगत का योद्धा हूं मैं, मुझसे बढ़कर कौन है। खुदा ने इतनी ताकत दी है, अरे खुदा ने इतनी ताकत दी है मेरे दोनों चुस्त बाजू में, और चाहो तो जमी आसमां दोनों तोल लो एक ही तराजू में। ये दुनिया तवानी जानी है, ये दुनिया तवानी जानी है, और गरीबों का खून हमारा लिए तो पानी है। दोस्तों, मैं क्या देख रहा हूं? जब भी अपनी हवेली में आता था तो हमारे पालतू कुत्ते साले मौजूद रहा करते थे, लेकिन आज हमारा कोनो नौकर शर्मा दिखाई नहीं दे रहा है। न मालूम हरामजादे कहां गायब हैं। कोई बात नहीं है, बैठ कर इंतजार करूंगा, देखता हूं कौन नौकर शर्मा काम करके पैसा लेता है और कौन शर्मा आराम करके पैसा लेता है। आ साले आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं हरामजादे। माई के दूध कसम खाए खाते साले, आजा मौत मारूंगा और मौत मारूंगा साले। खिलाने वाली तेरी 7 नस्लें भी तेरी मौत को सुनकर कांप जाएंगी साले। हम कहे बाबू साहब की जाई हो। साले सुअर की औलाद, इस समय के साले पैदाइश गंदी नाली के कीड़े। क्या कर रहा बे? बाबू साहब की जाई हो। जय हो। अरे क्या किया है? तोहरे छेदे मुंगरी जाए। सर्व बंदूक नहीं, हमारी नाक समझ रहा है। अबे है गंदी नाली के कीड़े, अगर हमारी खोपड़ियां घूम गई बे और दबा दिया टाइगर, तो सर्वत तोरी खोपड़ियां हो में लहराई बेमौत मर जाएगा साले। ए बता, हवेली में तुझे पहले आना चाहिए या मुझे भी? और याद रख साले, झूठ बोले कुछ मत करना बे, वाला साले गोली अंदर और दम तेरा बाहर होगा बे। और लेट क्यों आया साले? बाबू साहेब, सबसे पहले बाबू साहेब, सबसे पहले हमारे की बत्ती सुनाई। साले सबसे पहले वाला उठा लिया हंटर नतवा, तो 5 मिनट में साले बदन की सारी चमड़ी जमीन पर आ जाएगी। शिवप्रकाश। बाबू साहब, सबसे पहले हमारी बात सुनाए। आज हम काहे बिना लेट होएगा, काहे बिना हमसे देर होएगा? क्या लेट हुआ बे? बाबू साहेब, सबसे पहले आप ये जो कुरैशी है, कुरैशी ना गंदी नाली के कीड़े, इसे कुर्सी कहते हैं। जो इंग्लिश में कहते हैं चायर। चेयर, चेयर बोलते हैं। आप ये तो ऐठाई ऐठा नहीं कहता, हम सारे बरर जाई। बैठ जाओ बे। बैठ जाए, बतावत है बाबू। हम काहे बोल। काहे बिना हम लेटे लेटे आवत है। लेटे लेटे ना निहरे निहरे होता सारे, लेट से क्यों आया बे? बोल। बैठ जाए बाबू, बतावत है काहे बिना लेट किया है। का बताए भैया बाबू, हरे काका दादा, हरे ये हमारे बहुत बाबू साहब हमारे खून खान है। मानो जानो में
रंगबाजो रंगबाज, गुंडा में गुंडा। अब बाबू साहेब इतने खून खा रहे हैं, बातों बात पे गोली चला देते हैं। खोपड़ी खराब होता है तो चूरा भोग देते हैं। भैया बाबू का बताई, इनके दिए इतना दिन हो गया काम धंधा करते, हमका कभू देवे ना आई बहन। क्या नहीं दिया रे, क्या नहीं दिया साले, हरामखोर साले, यहीं पर सूट कर दूंगा गंदी नाली के कीड़े। क्या नहीं दिया, हमका सोचना कर रहा, क्या नहीं दिया, छुट्टी। तो छुट्टी का नाम पाले वाला साले, यही शूट कर दूंगा। बाबू जब ले चले तू खड़ा है क्या अपन शूट करे चक्कर में रहा। बोल, बतावा कैसे ले। क्या करेगा रे, नमवा नाम का नाम साले पहले। ये बतावा बाबू, पहली बात तो तू कभो हमका देते ना है। क्या नहीं देता बे, छुट्टी। छुट्टी मान ला आपका मूड़े या दिमाग का या कभो दे के मन कहे छुट्टी। छुट्टी है तो हाँ फिर जब बाबू तू हमका छुट्टी दे तो हम चला गए अपने घर रे। घर गया, हाँ उसके बाद क्या हुआ। जब घरे गए बाबू तो हमारे मेहरारू कह दिबा, हे करेला के पुआ पुआ। पोपो, ए पोपो क्या है साले, करैला का पापा बोली होगी बे। जब हमका कहे करेला के पापा तो क्या हुआ, हम हूँ मैगर में रहे, हम कहीं बतावा करेला का लम्मी। तो तोरे लड़किया का नाम करैले रखे है। अच्छी बात, आगे बोला, सारे पूरा सब्जी के परिवार ही हट गया। बाबू हो मेहरारू लाग हमारे भून 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 कर क्या भाई, कैसी बतावा। अब बैठे कहे उसका कहाँ है, बोल बोल, बैठ जाए तो हम कहीं बतावा। बाबू साहब मेहरारू लाग भुन भुनाए लाग कहे दुनिया मनाई खेते में पानी लगाए हैं। ये बतावा अपन खेत गेहूं का एकदम मोटाई गए चक्कर पानी डाल देवे तो जब हवा पाए घाम पाए तो गेहूं साला झुराए तो का काटे पड़े। तो बाबू साहब हम गए चमराहा पे, या बगलिए चौराहा, यह फटनपुर, हाँ फतनपुर हो, हम कहते फटनपुर। गए फतनपुर चौराहा पे, अब जौन किराए पैप देथिन बाबू उनके लगे गए, हम कहे उनके लगे गए तो हमका लखा तहा तू कहता है कबे हमका का लखा तहा बे। हम कहे सुना लखेस काम न चले, आए हैं हमका दे। अरे अपन खोल के देता ना है का। क्या खोल कर दे बे, क्या खोल कर दे, तो हुक्का नहीं कहता है। तो किसको बोला साले, दुकानिया पे गए तो बोल जल्दी बोल। तो बाबू साहेब है, पैप मांगे गए किराया पे, है, हम कहे बाबू हमका देता ना है का खड़ा है से। फिर तो बाबू साहब हमका 5 मीटर देवे तो बहन क्या 5 मीटर दिए पैपिया पाइप, हाँ। फिर बाबू साहब बगली से हमार खेतबई रहन, जैसे पैपिए लगे से अबे साले मेरे मुंह के पास आ रहा है ना, ऐसे बोरिंगिया रहे हुए। हाँ तो वैसा बोल साले। जब बाबू साहब वही डाए अडाए के बाद लाके लपेटाए, लपेटे के बाद बाबू साहब ऐसे बटन दबाए तो दे। अबे साले फिर क्या हुआ, लाग पानी फेंक भग 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 भग। नेता चल कोई बात नहीं है, तेरी सिंचाई हो गई, हाँ हो गई ना। मुलक बाबू साहेब है, अब बताइए, हम आपसे बहुत घबराते हैं। पहली बात तो तू हमका छुट्टी देते ना है, देवो है बाबू। तो जब घरे गए ना खेत सींचे
तो लागे बाबू हम 3-3 सपन देखा है। क्या वे सो गया? हाँ, बोल, जल्दी बोल। ऐसा है बाबू, अब जल्दी न बोलत। अगर हमसे कौनो गाड़ बड़ी होई, अबे गड़बड़ी बोलते हैं। अगर गड़बड़ी होई तो बाबू हमका माटी देहा। माटी नहीं तो है खान के गाड़ी देव सारे माफी बोलते हैं। देख ले तुम, कहे बिना बाबू हम तो मनाई यही। हाँ तू हमार मन ही है, हमार मन से धूम है। हमार मन ही है सराऊ। कब से समझा रहा हो कि चल बे कोई बात नहीं, सिंचाई कर लिया, जाने दे, समय का अभाव है। तो साले गच 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 करते जा रहे हैं। बाबू वो सिंचाई चुप! बोल दिया ना चुप। समय कम काम ज्यादा बे। आज तेरी गलती माफ करो बे। लग इस साले दोबारा गलती किया तो नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा बे। चल साइड हो जा। समय कम काम ज्यादा। मैं अपना परिचय खुद बता दे रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा नाम, हमारा काम क्या है। चल मुहने से बताया नहीं और कहाँ से तू बतावा सराऊ? बाबू हम एक जगह से और बताए थे एक जगह से बताए थे मुलक आवाजे तनी खरखराए के निखरा था। खरखराहट निकलत है। चल बैठ साले। साला पागल ऐसे बैठा जाता है बे? है? आसन मार कर बैठ साले। नाही बासन जिन चूल्हा चौका कल लिया सराऊ। साले कैसे कैसे पागल नौकर है। तो हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को संगीत की तरफ लेकर चल रहा हूं कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और हमारा नाम, हमारा काम क्या है। तो साइलेंट लुक माय डियर फ्रेंड, लेडीज जेंट्स एंड चिल्ड्रन, बच्चे। माय नेम इज बाबू लंकेश सिंह रंगबाज। माय नेम इज बाबू लंकेश रंगबाज, लंकेश सिंह रंगबाज। लंकेश और लंकेश है, न कभी सर झुकाया है और बगावत की है जिसने, उसे मौत के घाट उतारा है। लंकेश सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। माय नेम इज बाबू लंकेश सिंह रंगबाज। दोस्तों, मैं कहीं गैर कर रही इसी शहर रायबरेली ग्राम सभा सीतमपुर का रहने वाला हूँ। बाबू तनिक लुक के ए गया रानी महोदय, हमारे श्रीमान पटेल, पटेल भैया रामायण गायक कलाकार, ए हारमोनियम वादक मास्टर साहेब, ए जो किरामापुर बेला पर पवन सरजमी चल के आए हुए हैं, आपके काम पे खुश हो के बुझ 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 क्या बुझ 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 बे? डाय रहे हैं, डाय रहे चावल बाजरी के भात। जब डाय रहे तो पनिया कम हो गया तो हम लाग बुझ 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 बुझ। ए अनिक महोदय हमारे श्रीमान बुर्रा के पावन सरजे में चल के आए। ए तुम्हारे काम पे खुश हो के 51 रुपया हचक के दे रहे, पार्टी हारी स्वागत बंदन करती है। भाई साहब को नमस्कार पहुंचे। दोस्तों, मैं श्री ग्राम सभा सीतापुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम लंकेश सिंह। हमारे परिवार में हम 3 सदस्य, मैं लंकेश सिंह, मुझसे छोटी बहन जिसका नाम लंकनी रानी। लड़खनी रानी? जी हाँ, लड़खनी रानी, लंकनी रानी। नहीं तो मेरी बहन का नाम लंकनी रानी। मैं अपने बहन की शादी ग्राम सभा बादलपुर में कर दिया हूँ बे। भाटलपुर? बादलपुर। अच्छा बादलपुर।
बादलपुर में कर दिया हूँ। बादलपुर के सेठ श्री राम लखन सेठ जी। ओहो राम लखन सोठ जी। सेठ आई सारे आदि कहा हमारे जीजा जी हैं जिनका राम लखन सेठ है वे। जीजा जी हमारे जीजा जी के पास बहुत काफी दौलत है वे, बहुत दौलत है और मेरी निगाह उनकी दौलत पर है वे। जब तक उनकी दौलत का अपना नहीं बना लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं अपनी शादी शहर बांधा में लवलेश की बहन लक्ष्मी के साथ किया हूं बे। ग्राम सभा शहर बांधा। जी हाँ, ग्राम सभा शहर बांधा में। अच्छा, लक्ष्मी लवलेश की बहन के साथ। जी हाँ, मेरी धर्मपत्नी का नाम लक्ष्मी देवी है और मेरा साला लवलेश दहेज में 50,000 रुपए मांगा था, लेकिन हरामजादा आज तक 50,000 नहीं दे पाया बे। और मैं कसम खाया हुआ था कि जब तक लवलेश दहेज का 50,000 हमें देगा नहीं तब तक मैं उसकी बहन की विदाई नहीं करूंगा। धीरे धीरे 2 वर्ष बीतने वाले हैं बे। लवलेश जब अपनी बहन की विदाई कराने आता है तो साले को लात मारकर घर से भगा देता हूं। जब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा तब तक मैं विदाई नहीं करूंगा। भैया हमका पैसा चाहिए, पैसा से मतलब बा। और नहीं तो तू जानता है, हाँ? जो मेरी बहन लंकनी है अपने ससुराल में अगर 1 महीने रहती है तो हमारे यहाँ 4 महीने रहती है बे। बाबू एक चीज बताए, बुरा तो न माना तो कही। बोल, क्या बोलना चाहता है? हम कहा तो ये बताओ, हमरे समझ में ना आवता है। क्या? ये हम सोचत है का बहनी कमाई तुहिन खाट है। अबे है, तुम्हें मालूम है कि मेरी बहन जब अपने ससुराल जाती है तो काफी रुपया काफी दौलत लाती है और मैं अपने बहन के रुपए पर ऐश आराम कर रहा हूँ। ये हम सोचत है बाबू साहब का तोहर बहन हुआ थम ना पाऊ। तो साले हमार बहन गाय भैंस हो क्या है सरौला थम पावत। कहने का मतलब नेता कि मेरी बहन को जो ऐश आराम यहाँ पर मिल जाता है मेरे पास। ओ माय गॉड, गाठ ना नशा फुलिया जल्दी मर जावा सारे। देख अब मैं चल रहा हूं, अपने बहन से मुलाकात करूंगा, उसका हाल चालूंगा। उठा बंदूक, लेकिन चल कैसे रहा हूं। हमारे हारमोनियम मास्टर बड़े भाई क्या कर रहे हैं? धर्मेंद्र भाई काटे बाबू, ए बाबू काटे एक लहसुन बाटे। क्या एक लहसुन बा? लहसुन और प्याजो बा सारे लाइसेंस बोलते हैं। यह रामफल आटा है। राइफल बोलते हैं। तो दिखा दे या रसूलुल्लाह मदीना कैसी बस्ती। दिखा दे या रसूलुल्लाह मदीना और कैसी बस्ती है और जहां दिन रात कुदरत की वहां रहमत बरसती। तो दिखा दे या मेरे मौला, दिखा दे या रसूलुल्लाह मदीना कैसी बस्ती है और जहां दिन रात रहमत कुदरत की वहां रहमत बरसती है। जहां रहमत बरसती है, जहां रहमत बरसती है, जहां रहमत बरसती है, जहां रहमत बरसती है। दिखा दे या मेरे मौला जहां रहमत बरसती है।
समैया तो से हारल जहान बा। हारल जहान बाबू हारल जहान बा। वाह रे समैया तो से हारल जहान बा। वाह रे समैया तो से हारल जहान बा। राजा हरिश्चंद्र रहे बड़ा दानी। राजा हरिश्चंद्र रहे बड़ा दानी भैया रहे बड़ा दानी। रहे बड़ा दानी भैया ओ नहु के राही बादे ओ नहु के राही बादे मर घट मसान बा। वाह रे समैया तो से हारल जहान। पितृ सुदामा के बिगड़ी सुधरे गई। पितृ सुदामा के बिगड़ी सुधर गई भैया बिगड़ी सुधरे गई। बिगड़ी सुधर गई भैया ओ नहु के राही बादे ओ नहु के राही बादे महल महान बा। वाह रे समैया तो से हारल जहान। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय बता देना उचित समझता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। तो साथियों, मैं शहर बांदा गांव बादलपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम लवलेश कुमार है। घर में मुझसे छोटी बहन है जिसका नाम लक्ष्मी है। साथियों, घर में सिर्फ हम भाई बहन ही है। हम भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे तभी माता पिता का साया हम भाई बहन के ऊपर से उठ गया। माता पिता भगवान को प्यारे हो गए। साथियों, मैंने अपनी बहन लक्ष्मी की शादी बरेली गांव सीतमपुर में बाबू लंकेश के साथ किया हूँ। साथियों, ये उस समय की बात है जब हम भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे तभी माता पिता हम भाई बहन को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। न तो खाने का कोई सहारा न रहने का कोई सहारा। भाई बहन बहुत परेशान थे। गांव वाले बोले कि लवलेश कुमार, तुम तो अभी छोटे हो, तुम्हारी बहन भी छोटी है, कैसे अपनी बहन की परवरिश करोगे, कैसे खाओगे या अपनी बहन को कैसे खिलाओगे। ऐसा करो, क्यों ना तुम अपनी बहन लक्ष्मी को लेकर अपने ननिहाल चले जाओ। साथियों, ये बात मेरे दिमाग में आई कि मेरे गांव वाले सही कह रहे हैं कि इस समय मैं कमा भी नहीं सकता और कमाऊंगा नहीं तो मेरी बहन की परवरिश कैसे होगी। यही बात सोचकर मैं अपनी बहन को लेकर अपने ननिहाल अपने मामा जी के यहाँ चला आया। साथियों, मामा जी के यहाँ कुछ दिन था। जब कभी मामा जी घर पे रहते थे तो मामी हम भाई बहन को बहुत लाड प्यार करती थी। जितना मामी चाहती थी उससे ज्यादा मामा चाहते थे। लेकिन साथियों, एक बात थी, जब कभी मामा जी घर पे रहते थे तो मामी मामा जी के दिखावे के लिए बहुत चाहती मानती थी। लेकिन जब मामा जी घर पे नहीं रहते तो हम भाई बहन को बहुत परेशान करती थी मामी जी। एक दिन की बात है कि मैं मामा जी के कमरे में बैठकर मामा जी से कुछ बातें कर रहा था। अचानक मेरी बहन लक्ष्मी रोती हुई भागती हुई मामा जी के कमरे में आती है और आकर मुझसे लिपट जाती है।
लिपट कर रोने लगती है। मैं देखता हूँ बहन को तो पूछता हूँ, अरे बहन आखिर बात क्या है, क्यों रो रही है, कितना घबराई हुई है, क्या बात है। मेरी बहन लक्ष्मी बोलती है कि भैया भैया आप मुझे यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से आप मुझको अपने गांव ले चलिए, अब यहाँ पे मेरा गुजारा नहीं होगा भैया। मैं बोलता हूँ कि आखिर बहन बात क्या है, क्यों रो रही है, क्या तकलीफ है तुझको यहाँ पर। मेरी बहन लक्ष्मी बोलती है कि भैया जब आप घर पे रहते हो या मामा जी रहते हैं तो मामी बहुत दिखावे के लिए चाहती मानती है, लेकिन जब आप लोग घर पे नहीं रहते हो तो घर का पूरा काम करवाती है, बहुत मारती है भैया मुझको। जब ये बात सुनता हूँ साथियों, बहन के आंसू को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ और अपनी बहन लक्ष्मी को लेकर पुनः अपने शहर बादलपुर चला आता हूँ। कुछ दिन का वक्त बीत गया, धीरे धीरे करके मैं गांव में मेहनत मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे मेरी बहन सयानी हो गई, मैं भी सयाना हो गया, शादी की फिक्र होने लगी, शादी की चिंता सताने लगी। कुछ समय बीतने के बाद कुछ पैसे इकट्ठा कर लिया, उसके बाद मैंने सीतमपुर में बाबू लंकेश के साथ अपनी बहन लक्ष्मी की शादी कर दी। लेकिन साथियों गरीबी के कारण दहेज नहीं दे पाया, लेकिन दहेज में कुछ पैसे देने का वादा कर लिया जो कि अब तक नहीं पैसा दे पाया। 2 साल का दिन बीत गया, जब कभी भी बहन लक्ष्मी की विदाई के लिए जाता हूं तो मेरे जीजा जी मुझको धक्के मार कर भगा देते हैं और कहते हैं कि लवलेश कुमार जब तुम दहेज की पूरी रकम दे देना तब अपनी बहन की विदाई के लिए आना, और जब तक पैसा नहीं दे देते हो तुम्हारी बहन लक्ष्मी की विदाई नहीं करूंगा। लेकिन साथियों आज मुझको एक बात पता चला है कि मेरी बहन लक्ष्मी 3 महीने पेट से है, गर्भवती है इस समय, और आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है। मैं सोच रहा हूँ, चाह रहा हूँ अपने बहन लक्ष्मी को आज विदाई करवा के लाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं सोच रहा हूँ मेरे गांव का एक ही दोस्त है मेरा जिसका नाम शिव बहादुर है, पहले उससे मुलाकात करूंगा और उसको भी अपने साथ लिवा कर जाऊंगा। हो सकता है कि उसको लिवा जाने के बाद मेरे जीजे उसको देखकर मुझको वापिस ना करें और मेरे साथ बहन लक्ष्मी की विदाई कर दें। चल रहा हूँ आगे शिव बहादुर से मुलाकात करूंगा। क्या हो शिव बहादुर? भैया आप कहाँ तैयारी बनाए हैं? शिव बहादुर तुमको शायद मालूम नहीं है, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना जाऊं अपनी बहन लक्ष्मी को बुला कर लाऊं। और इसके साथ साथ शिव बहादुर तुमको मालूम है कि 2 साल का दिन बीत गया है। क्यों नहीं भैया? जब कभी भी लक्ष्मी को बुलाने जाता हूँ जीजा जी मुझको धक्के मारकर भगा देते हैं और यही कहते हैं कि जब पैसा यानी कि दहेज की रकम दे देना तब तुम्हारी बहन लक्ष्मी की तुम्हारे साथ विदाई करूंगा। और एक खुशी की बात है शिव बहादुर, मैं सुना हूँ कि बहन लक्ष्मी इस समय गर्भवती है, 3 महीने पेट से है। हाँ शिव बहादुर, ये तो बड़ी खुशी की बात है भैया। यही सोचकर मैं बहन लक्ष्मी के घर जा रहा हूँ उसको बुलाने के लिए, और तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुमको मालूम है जब मैं अकेला जाता हूँ तुम मुझको भगा देते हैं, विदाई नहीं करते हैं। इस समय तुम भी मेरे साथ चलो, हो सकता है कि जीजा जी तुमको देखें और यही सोचेंगे कि लवलेश का कोई रिश्तेदार या दोस्त अहबाब होगा, मुझको वापिस न करे, तुमको देखकर बहन लक्ष्मी की विदाई कर दे। तुम्हारी क्या राय है शिव बहादुर? आपकी बात सही है भैया, लेकिन सोचिए आपका भदोई बहुत ही हरामखोर है। आज 2 साल का दिन बीत गया, आपकी बहन लक्ष्मी की विदाई नहीं करता है दहेज ना पाने के कारण। हाँ, अगर शिव बहादुर, हमें ले चलोगे भैया हमें कोई इतराज नहीं है, मैं तो आता जाता रहता हूँ, ये भी देखता हूँ कि बहन लक्ष्मी की उस घर में बहुत दुर्गति है भैया। हाँ, शिव बहादुर, उसे बहुत सताया जाता है, अरे वो कभी कभी खुशी से घर में रोटी नहीं खाती है, तुम सही कह रहे हो। दहेज के लिए उसे सताया जाता है। और जब भी आप जाते हैं बहन लक्ष्मी विदाई वो नहीं करता है, नहीं करते हैं। यही कहता है ना कि जब तक दहेज नहीं दोगे तब तक विदाई नहीं होगी। हाँ शिव बहादुर, यही बातें होती हैं। आज राखी का त्योहार है, बहन लक्ष्मी आपका इंतजार करती होगी। अरे बड़ी खुशी तो यह है कि इस वक्त बहन लक्ष्मी
पेट से गर्भवती है। हाँ शिव बहादुर सही कह रहे हो। अरे कौन ऐसा भाई, कौन ऐसा बाप नहीं सोचेगा कि बेटी का पहला बच्चा मेरे घर पर हो। सही कह रहे हो। भैया अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन सोचिए अगर मैं जाऊंगा साथ में तो आपका भदोई यही सोचेगा कि लवलेश गांव वालों को पंचायत लेके आया है, ये क्या कह रहे थे? कहीं नाराज न हो जाए। रही बात मेरी, मैं तो चाहे जब जाऊंगा बहन लक्ष्मी के यहाँ होके वापस आ जाऊंगा। मैं तो ये कहूंगा आपको भले के लिए आप अकेले जाइए, हो सकता है कुछ सोच करके बहन लक्ष्मी की विदाई कर दे मेरे भाई। ठीक है शिव बहादुर, मैं समझ गया तुम्हारे कहने का मतलब कि अगर मैं तुमको लिवाकर चलूंगा तो जीजा जी और नाराज हो जाएंगे। ठीक है अगर ऐसी बात है, अरे तो मेरी तो बहन है, मैं जरूर जाऊंगा शिव बहादुर, और आज अपनी बहन लक्ष्मी की विदाई जरूर करवा कर लाऊंगा। हाँ साथ में। एक बात और कहूंगा, विदाई अगर कर देता है तो वादा कीजिए कि आज विदाई करने के बाद, निभाने के बाद बहन लक्ष्मी की विदाई उस घर में मत करना भैया, तो सही कह रहे क्योंकि हो। उसकी मुसीबत देखी नहीं जाती है, बहुत बेचारी सताई जाती है। ठीक है मैं जा रहा हूँ और बहन लक्ष्मी को बुलाकर जरूर आऊंगा साथ में। भैया, मैं जा रहा हूं, घर का काम देख रहा हूं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग अपनी मज़ार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा है जनाजा बाहर का।